सारे गा पा दा नी दा पा गा रे गा म गा रे गा गा। बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप लोग। संगीत सफारी में आप सबका स्वागत है। ये वो संगीत है जो बंगाल में लोगों को आत्मा से परमात्मा का मिलन होना सिखाता है। ये है बाउल संगीत। बाउल फोक म्यूज़िक हमारे बंगाल में बहुत विशेष म्यूज़िक है। वहाँ ईश्वर को प्राप्त करने का ये एक साधन है। वैसे तो जितने भी संगीत हैं वो सभी ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं, लेकिन बाउल संगीत विशेष तौर पे हम इस तरह से सुनते हैं जैसे इससे हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। आइए बाउल संगीत हम गा लें। तो ये तो हुई बात बंगाल के इस फोक म्यूज़िक की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संगीत सफारी में कुछ ऐसे कलाकारों को प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने धूम मचा दी है पूरे संसार में अपने संगीत से, और केवल अपने संगीत से ही नहीं, अपने संगीत में की गई तपस्या से। जी हाँ, हम इसीलिए उनको यहाँ बुलाते हैं कि उस तपस्या को हम जान सकें, हम ये जान सकें कि उन्होंने जो जो काम किया है वो दूसरों को इंस्पायर करता है, कितना करता है, क्या उस क्षेत्र में और लोग आएंगे जो अपने को इस क्षेत्र में कुछ और स्थापित करेंगे। तो आज एक ऐसे कलाकार को हम बुला रहे हैं जिन्होंने पिछले 35-40 साल से हंगामा किया हुआ है गज़ल गायन में। आप हैं श्री चंदन दास जी। आइए चंदन दास जी का स्वागत करते हैं। शम्मा से रोशनी की बात करो, चांद से चांदनी की बात करो। जीने वालों तुम्हें खुदा की कसम, मौत से जिंदगी की बात करो। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं,
साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चंदन भाई क्या बात है, वाह। ये हैं चंदन दास, जो गाते हैं वो दिल में उतर जाता है। तो चंदन जी अब कुछ बातें करते हैं बैठ के आराम से। मैंने जब सबसे पहले आपका नाम सुना जी। तब हम भी नए थे, आप भी आए थे नए नए बम्बई। मैंने जब नाम सुना चंदन दास तो मैंने कहा ये कोई बहुत अच्छे भजन सिंगर लगते हैं। तुलसीदास जी का दास लिया हुआ है और चंदन तो है ही है। लेकिन आपने जो गज़लें शुरू की, क्या छेड़ी हैं आपने गज़लें, वो आज तक दिलो दिमाग में बसी हुई हैं और हम बहुत उसका मज़ा लेते हैं। हमको बहुत फ़क्र है इस बात का कि आप जैसे हमारे दोस्त हैं, आप जैसे फ़नकार हमारे दोस्त हैं। हम जब भी किसी से जिक्र करते हैं अच्छे फ़नकारों का तो उसमें चंदन जी आपका नाम आ जाता है उस लिस्ट में। आपका बहुत बहुत आप बहुत डिवोटेड हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। आपने बहुत मेहनत की इस क्षेत्र में, ये हमको पता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम जानना चाहेंगे जी। कि हमने ऐसा सुना है जो आप आज पूरी तरह पूरे देश को समझा सकेंगे इस संगीत सफारी के माध्यम से। जी। आप बांग्लादेश से आए? नहीं, मैं वेस्ट बंगाल का हूँ। अच्छा, कलकत्ता से 5 घंटे का है, जिस जगह का नाम है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। हाँ, जी, वो तो मैं इंडिया में। जी जी इंडिया में मैं वहाँ से हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता था, जैसे रूना लैला जी, जी। बांग्लादेश से जी, आई जी। तो उनको लगा कि चंदन दास भी वहाँ से आए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। चंदन दास जी हमारे हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान का नाम इन्होंने सारी दुनिया में ऊंचा उठाया है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं इसके लिए आपके लिए तालियां बजाता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो कहाँ पे संगीत आपने सीखा, कैसी ये शुरुआत हुई? मैं मुर्शिदाबाद में मेरी बहन गाती थी, अच्छा, वहीं से मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो वो तो रविंद्र संगीत गाती थी क्योंकि घर में अपना म्यूज़िक का था, चलन था, अपना शौक़ था। तो वहाँ जो गुरु आते थे सिखाने के लिए, वहाँ से मुझे मतलब शौक़ पैदा क्या हुआ। उम्र रही होगी? 12-13 साल। हाँ, ओके। जी हाँ। जल्दी जल्दी समझ जी हाँ, गए। जी हाँ। क्योंकि वो आके वो सिखाते थे और मुझे बहुत, मैं उसको ध्यान से सुनता था। और कभी कभी तो ये होता था कि भाई मैं तबला की जगह पे मैं ठेका लगाना शुरू कर देता था, टेबल पे ठेका लगाना शुरू कर दिया। तो एक दिन देखा गुरुजी ने, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तबला क्यों नहीं बजाते, तबला बजाओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बजाओ, कैरवा बजाओ, धाके नाके नाके धीन धाके नाके नाके। तो ये मैंने शुरू किया वहाँ से। बोल तो मुझे आता ही नहीं था, तो शुरुआत इसी तरह से रहा। चंदन जी, आपने एक चीज़ पे आज गौर किया कि मैं यहाँ आपका स्वागत करने बंगाली धोती कुर्ता पहन के आया। हाँ, मैं वही देख रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ख़ास पहन के आया कि आप बंगाल के इतने बड़े सिंगर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत पहन के शुक्रिया। आए। ये मैंने कलकत्ता में अच्छा। ली थी और इस धोती को लिए हुए करीब 10 साल हो गए और मैं अभी तक पहनता हूँ, बड़ा मज़ा लेता हूँ। चलिए, आज खुशकिस्मती है कि आज आप ये पहन के आए। और मैं और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे भी बंगाली संगीत गा के बहुत आनंद आता है। जी, मैंने आपने भी तो नज़रुल- गाया है। नज़रुल गीति नज़रुल गाई गीति है, गाया काफ़ी। मैंने टैगोर संगीत भी गाया है और श्यामा संगीत भी गाया है। वो सब गा के बहुत आनंद मिलता है। तो आपके करियर की हम लोग बात कर रहे थे जी जी। कि आप वहाँ से बम्बई तक का सफ़र कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो मेरी बहन वहाँ गाती थी और हमारे फादर जो हैं वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे वो, जी हाँ। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊँ। तो मुझे जो है घर में कोई इतना कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिला। तो मुझे वहाँ से, मेरे फादर के फ्रेंड पटना में रहता था, तो फिर मैं वहाँ से पटना चला गया। ओके। तो पटना में ऐसे स्ट्रगल करता रहा और रेडियो में गाता रहा।
कैजुअल आर्टिस्ट ऑडिशन दे के थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रोग्राम कर लेता था। फिर वहाँ एक सज्जन मिले, वो मुझे दिल्ली ले आए और दिल्ली में आके फिर मैं छोटा मोटा ऐसे ही प्रोग्राम। दिल्ली कितना वक्त रहे आप? मैं 5-6 साल रहा। चंदन जी, हम आपको दिल्ली तक ले आए जी अब आपको बम्बई लाना बाकी है, तो फिर आपको आगे लेके चलते जी हाँ। मेरा एक कैसेट निकला अमृत वाणी से। अच्छा, वो कैसेट तलत अजीज़ साहब ने सुना और तो अमृतवाणी में क्या गाया था उसमें? मैं गाया था, गज़ल गाया गज़ल था, गाया, लेकिन वो शबद गुरुबानी का कैसेट निकालते थे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए एक गज़ल का कैसेट निकालता हूँ। जी। तो मैंने बोला कोई बात, क्या बात है, आप निकालिए। उन्होंने निकाला और वो कैसेट जो है तलत अजीज़ साहब ने सुना और वो मेरे पास दिल्ली में आए, मुझे मिले। उन्होंने कहा कि भाई आप नए लोगों को म्यूज़िक इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए बात करूं। मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बड़ी बात। तो फिर सिलसिला बम्बई आने का बना। जी हाँ। तो चंदन भाई, जो आपका पहला एल्बम बना था, जी, हम चाहेंगे कि उसमें से एक गज़ल आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, मैं ज़रूर सुनाऊँगा। वाह वाह। इस सोच में बैठा हूँ, क्या गम मुझसे पहुँचा है। इस सोच में बैठा हूँ, इस सोच में बैठा हूँ, क्या गम मुझसे पहुँचा है। इस सोच में बैठा हूँ, इस सोच में बैठा हूँ, क्या गम मुझसे पहुँचा है। बिखरी हुई जुल्फें, बिखरी हुई जुल्फें, उतरा हुआ चेहरा है। इस सोच में बैठा हूँ, क्या गम मुझसे पहुँचा है। इस सोच में बैठा हूँ, क्या गम मुझसे पहुँचा है। जिस फूल को तितली ने, जिस फूल को तितली ने चूमा मेरी जानिब से। चंदन भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या सुरीला काम आप करते हैं। कोशिश करता क्या हूँ। सुरीला काम आप करते हैं। चंदन जी, जी, चंदन दास, तुलसीदास और चंदन भी बिल्कुल भक्तिमय चीज़ है। तो ऐसा लगता है जैसे आपने भजन ज़रूर गाए होंगे या भजन आपको बहुत प्रिय होंगे। मैं तो गज़ल गा रहा था, लेकिन आपके कहने पे आपने बोला कि चंदन जी एक गज़ल का एल्बम तो मैं करता ही हूँ, आप भजन का एल्बम भी कीजिए। राम भजन। राम भजन। जी हाँ हाँ,
तो राम भजन कैसे शुरू हुआ, कुछ आपको याद है उन दिनों की बातें? बस आपने बुलाया और कंपोज़ किया। आपने बोला चंदन जी मैं आपके लिए कंपोज़ किया, आप इसको गाएं। तो मैंने बोला आपने कंपोज़ किया और मैं ना गाऊं, ये तो कोई बात ही नहीं। मैं ज़रूर गाऊंगा, और मैंने गाया। बहुत अच्छा एल्बम वो बना, मुझे आज भी याद है। तो एक उसकी कंपोजिशन आपकी आवाज़ में सुनते हैं। आप भी गाएं। हाँ, मैं आपके साथ गाऊंगा। राम तुम्हारा धाम छोड़ कर और कहाँ मैं जाऊं, राम तुम्हारा नाम भूल कर और किसे मैं ध्याऊं, राम तुम्हारा धाम छोड़ कर और कहाँ मैं जाऊं, राम तुम्हारा नाम छोड़कर, राम तुम्हारा नाम छोड़कर और किसे मैं ध्याऊं, राम तुम्हारा नाम छोड़कर और कहाँ पुरानी बातें याद आ रही हैं। रोम रोम में रमे हुए हो हे घट घट के स्वामी, पवन पुत्र और तुलसी के प्रभु तुम हो अंतर्यामी, वर दे दो है राम जन्म में, वर दे दो राम जन्म में, तुम में ही रम जाऊं, राम तुम्हारा धाम छोड़ कर और कहाँ मैं जाऊं, राम तुम्हारा नाम भूल कर, राम तुम्हारा नाम भूल कर और किसे मैं ध्याऊं, राम तुम्हारा नाम छोड़ कर और कहाँ मैं जाऊं। चंदन जी मज़ा आ गया। क्या बातें हुई हैं, क्या गाना बजाना हुआ है। आप तो इतने सुरीले इंसान हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब सुरीले कलाकारों का मैं जिक्र करता हूं तो उसमें आपका नाम सबसे पहले आता है। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे याद किया। संगीत सफारी की ओर से आपको शुक्रिया। हमारे सब श्रोता बहुत खुश हैं आपको देख के, सारे दर्शकों ने आनंद लिया है। फिर हम इन्हें लेके आएंगे और बाकी बातें जो इनसे पूछनी है, बहुत से गाने इनसे सुनने हैं, इनसे फिर सुनेंगे इसी कार्यक्रम में संगीत सफारी में।